नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बहनों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। स्वीप कार्यक्रम के तहत 100% मतदान की जिम्मेदारी। मतदाता शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार। स्कूली छात्र छात्राएं लगातार कर रहे प्रचार। बदनाम नंबर प्लेट पर कार्रवाई। आचार संहिता के तहत हुई कार्रवाई। रेलवे के एसी कोच में लगेंगे स्मोक सिस्टम। आगजनी से बचने उपाय। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिहान की दीदियां इस बार बिलासपुर जिले में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान सूत्र को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी भी ले ली है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिले के तखतपुर ब्लॉक के गनियारी रीपा में स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नारी शक्ति गारमेंट फैक्ट्री की दीदियों ने बड़ी संख्या में मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान कमिश्नर केडी कुंजाम, सीईओ जिला पंचायत एवं स्वीप के नोडल अधिकारी अजय अग्रवाल सहित अन्य प्रशासनिक अफसर और बड़ी संख्या में बिहान की दीदियां शामिल हुई, जिनके समक्ष 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। इस बीच कमिश्नर केडी कुंजाम ने इस अवसर पर कहा कि मतदान लोकतंत्र का आधार है। मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी को मतदान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उन्होंने स्वीप के संदर्भ में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि स्वीप एक मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि जिले के नागरिकों एवं नए मतदाताओं को अधिक से अधिक जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। चुनाव में 100% मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने सभी से कहा कि आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। सीईओ जिला पंचायत अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर जिले में मतदान का प्रतिशत कम है, इसे बढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से मतदान करने और आसपास के लोगों को प्रेरित करने की अपील की। विभिन्न तरह की गतिविधियाँ जो है जिला स्वीप कोर कमेटी के माध्यम से जिले में निष्पादित की जा रही है। मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर राइटिंग, चित्रकला, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, वाद विवाद प्रतियोगिता, प्रसाद रैली, साइकिल रैली, नुक्कड़ नाटक, ऐसी विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हैं जो मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से हमारे द्वारा संचालित की जा रही है। इन गतिविधियों को संचालित करने वोटर्स जो आप लोग हैं, हम सब सिस्टमेटिक वोटर्स, व्यवस्थित मतदाता। उसके बाद अगला शब्द ई है, उसको ध्यान से देखिएगा। दो ई है ना, सिस्टमेटिक वोटर्स, एजुकेशन। अगला ये बात, एजुकेशन मतलब शिक्षा। किसकी शिक्षा? मतदाता की, इलेक्टोरल की। अगला ये, और उसके बाद एक और शब्द है उसमें पी, पार्टिसिपेशन। तो इस प्रकार जिले में मतदाता जागरूकता, मतदाता शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत स्वीप कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के चारों विकास खंडों के स्कूली छात्र छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक करने एवं उनके पालकों को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने पोस्ट कार्ड लेखन का आयोजन किया गया। इस मामले में DOTR साहू ने बताया कि स्वीप अंतर्गत आयोजित पोस्ट कार्ड लेखन में बिल्हा विकासखंड के 709 शासकीय और अशासकीय विद्यालय के 75,750 विद्यार्थी शामिल हुए, जिन्होंने 23,483 पालकों के द्वारा लिखे गए मतदान शपथ जमा किए गए। इसी प्रकार कोटा के 525 विद्यालयों के 26,019
स्कूली बच्चों ने मस्तूरी ब्लॉक के 502 विद्यालय के 41,139 विद्यार्थी एवं तखतपुर के 503 विद्यालयों के 33,943 स्कूली बच्चों ने पोस्ट कार्ड लेखन में भाग लेकर उनके 10,522 पालकों द्वारा मतदाता शपथ पत्र जमा कराए गए। स्वीप के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के कुल 2236 विद्यालयों के 1,76,850 ने उत्साह के साथ भाग लिया और कुल 54,824 पालकों के द्वारा 100% मतदान करने का शपथ पत्र अपने स्कूली बच्चों को सौंपा गया। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में शुक्रवार को पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में इंडक्शन प्रोग्राम रखा गया था। इस दौरान नवप्रवेशी छात्रों को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और अकादमिक गतिविधियों के साथ ही जीवन जीने के मूल मंत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के माध्यम से दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्नातक के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, जहां उन्होंने अपने कैरियर गाइडेंस के साथ अपने डाउट एक्सपर्ट से क्लियर किए। आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय में अब एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इसके साथ ही अकादमिक गतिविधियां भी तेजी से शुरू हो गई है, जिसे लेकर इंडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करने, अनुशासन के साथ छात्र जीवन यापन करने के लिए प्रेरक सेशन का आगाज किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर पीके वाजपेयी ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी सम्मिलित हो सकते हैं। वहीं आवक के रूप में कुछ पैसे भी अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं स्किल्ड बेस्ड कोर्स भी संचालित कर रहा है, जिससे छात्र इसका लाभ उठा सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी एसी कोच में फायर स्मोक डिटेक्शन प्रणाली से लैस कर लिया है। इस योजना के तहत ट्रेन के अंदर आग लगने से पहले ही सिस्टम स्मोक डिटेक्शन सिस्टम से अलार्म बजने लगेगा, जिससे आग पर समय रहते काबू कर लिया जाएगा। धुआं, चिंगारी या आग का संकेत मिलते ही सिस्टम में लगे सेंसर सक्रिय हो जाएंगे, जिससे अलार्म बजने के साथ दोनों सिलेंडर एक्टिव होकर प्रेशर बनाने लगेंगे, जिसके कारण तुरंत आग पर काबू भी पा लिया जाएगा। यह सुविधा अब तक 415 एसी कोच और 50 पावर कारों में शुरू कर दिया गया है। सभी एसी कोच में फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत 8 से 11 स्मोक सेंसर लगाए गए हैं, जो कोच के शौचालयों के गैंगवे एरिया और कोच के अंदर लगे हैं। आपको बता दें कि स्मोक डिटेक्शन एक लूप में कंट्रोल मॉड्यूलर से जुड़ा होता है, जो आग लगने की स्थिति में कंट्रोल मॉड्यूल ऑडियो विजुअल साउंड अलार्म लाइट इंडिकेट प्रीलोडेड घोषणा के माध्यम से ऑटोमेटिक रूप से एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण समय रहते ही ट्रेन को रोककर यात्रियों को सतर्क करने में मदद करता है। इधर शिक्षा सत्र शुरू होने के महीनों बाद शुरू हुए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में नर्सरी कक्षाओं की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। लॉटरी के तहत चयन प्रक्रिया के बाद भी स्कूलों में छात्रों के रिक्त पद खाली होने की बात सामने आई है। इसको लेकर सेजस के नोडल अधिकारी अनिल तिवारी ने सभी प्राचार्य से रिपोर्ट मंगाई है, जिसके आधार पर जल्द ही जिला कलेक्टर के निर्देश पर छूटे हुए सीटों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि जिले के 3 सेजस स्कूलों में नर्सरी क्लास के लिए 25 सीटों पर लॉटरी हुई है। इसमें लाला लाजपत राय, तिलक नगर, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल शामिल है, जहां KG1 और KG2 क्लास के लिए लॉटरी प्रक्रिया हुई थी। इसमें कई सीटों पर एडमिशन नहीं हो सका है। वहीं फिलहाल उक्त स्कूलों में कितने बच्चों का चयन हुआ और कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, इसका रिपोर्ट स्कूल प्रबंधन ने कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आने के बाद भी उचित व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई गई है। रिपोर्ट चूंकि अभी 2 दिन 3 दिन अवकाश हो गया था, रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के पश्चात ये देखा जाएगा कि उनके उसमें कितने पद रिक्त हैं बच्चों के, उसको फिर से प्रवेश जैसा कलेक्टर महोदय का निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई कराएंगे। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार उप पुलिस अधीक्षक यातायात के द्वारा आचार संहिता के परिपालन में यातायात के समस्त अधिकारियों की चेकिंग के दौरान वाहनों के नंबर प्लेट पर पदनाम या राजनीतिक पार्टी के चिन्ह को यातायात के चेकिंग के दौरान निकालने के निर्देशित किया गया। जहां शहर में चल रहे ऐसे प्रतिबंधित मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त एवं बिना नंबर वाहनों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान नंबर प्लेट पर पदनाम एवं राजनीतिक चिन्ह वाले 14 वाहनों से नंबर प्लेट निकलवाया गया एवं प्रतिबंधित मॉडिफाइड साइलेंसर युक्त 9 बुलेट पर कार्रवाई करते हुए कुल 130 वाहनों पर 51,000 रुपए का चालान यातायात द्वारा काटा गया। इन दिनों जमीन खाली कराने को लेकर गुंडे जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसा ही जमीन खाली करने का एक मामला सामने आया, जहां मौके में अमीन मुगल के घर 11 अक्टूबर को घुसकर उनके घर को लाम केसरी धर्मेंद्र वैष्णव घर से सामान फेंक कर उसे खाली कराने की कोशिश करने लगे। जब इस मामले की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज करानी चाहिए तो वहां से प्रार्थियों को चलता कर दिया गया, जिसके बाद इस मामले की शिकायत अमीर मुगल ने आईजी ऑफिस में की है। आपको बता दें कि मोपका क्षेत्र में जमीन खरीदी बिक्री के मामले के लिए काफी बदनाम है, जहां कोई भी किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेता है और वहां जाकर गुंडे गुंडागर्दी कर जमीन मालिक को डराने धमकाने का काम करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि गुंडों के खिलाफ की गई शिकायत में किस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा अब की जाती है। मैं मोपका में मेरा घर है, अभी लिया हूँ। तो ये 10 तारीख की बात है, 11 तारीख की शायद, 10 तारीख को भी था लेकिन उन लोग कुछ की नहीं किया। 11 की बात है, 11 के करीब 2 बजे मैं मेरा सब सफाई करवा रहा था। तो क्या है, लाम सोनकर केसरी नाम इसका, और एक वैष्णव और कई जन थे, और इसमें एक आशीष मौर्य जो पत्रकार है, ये इन लोग ऐसे करके करीब, अब मैं देख नहीं पाया लेकिन ये लोग कम से कम 3-4 गाड़ियों में आए थे। आके सीधा घुसे और घुस के सीधा मारपीट करने लग गए। तो बोला क्या बात है, बोला खाली करो, ये हमारा ये है वो है, मकान तुम होते कौन हो। मैं बोला यार नहीं यार, मैं कागज़ दिखाता हूँ, ये कर लेता हूँ, मैं सोनी जी से लिया हूँ, आप सोनी जी को देख लो, बात कर लो। नहीं सुने मेरी। तो ये मेरा लड़का है, छोटा वाला लड़का मेरा, वो था, मैं था। तो छोटा लड़का डर के इसने क्या किया, 112 का जो फ़ोन लगा दिया। 112 का फ़ोन लगाया और लग गया, तो वो बातें होने लगी, तो वो सुन लिए। सुनते ही वो लोग ना जितना जैसा हुआ फटाफट मारे पीटे और भागने लगे। उसके बाद भाग गए, हम लोग भी दरवाज़ा बंद कर लिया। एक जन को पकड़ लिए हम लोग, तो क्या धर्मेंद्र वैष्णव को, उसको पकड़ लिए। हाँ, धर्मेंद्र वैष्णव है उसका नाम। उसको पकड़ लिए तो उसके बाद वो बाहर से ना चिल्ला रहे थे वो लोग, उसके साथी छुड़ाने के लिए। तो हम लोग दरवाजे के पास गए तो बोले छोड़ दो, वैसे ही पीछे से दीवार कूद के भाग गया। उसके बाद दरवाज़ा बंद करने के बाद हमारे जो ये आपका पत्रकार है मौर्य साहब, वो बोले ठीक नहीं किया तुम लोग ने, ज़मीन के मामले में हमसे दुश्मनी ठीक नहीं की हो, ये वो, और वीडियो बनाए हम लोग, और मेरा कैमरा तोड़ दिए घर में लगा था, और 1-2 मोबाइल तोड़ दिए, और हम लोग दहशत में आ गए। और उसके बाद हम लोग सीधा गए थाना सरकंडा। तो थाना सरकंडा में बैठा के रखे रहे मेरे को, आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं, ये आ रहे हैं साहब। अंदर थे, साहब चले गए, बोले एक काम करो यार, तुम जाओ, बाद में आना। मैं फिर बाद में शाम को गया, शाम को 6 बजे गया हूँ, रात को 9 बजे तक बैठा रहा। बैठने के बाद बोलते हैं फिर नहीं आया, तो मैं गया उनके पास। बोला कैसे यार, तुमको बोल दिया ना, तुम जाओ यार, तुम तो गुंडे हो, बोले सर ऐसा बात है। बोले नहीं, तुम जाइए, अपनी ज़मीन के कागजात लाइए पहले आप, हम देखेंगे कि ज़मीन किसकी है। बोले सर मैं कोर्ट में दे दूँगा सर। नहीं, हम देखेंगे, जाइए भागे यहाँ से। भगा दिया सर मेरे को, और घर में फिर आके सर मैं दहशत में, मेरे बच्चे, हम लोग, डर लग रहा है। और सोनकर लोग सर, अब मेरी क्या औकात है सर सोनकरों से लगने की सर। और सर एक और, मेरे नाम से अगर आज एक भी रिपोर्ट हो पूरे बिलासपुर ज़िले में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, तो भी मैं जानूँ कि मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ। उनका रिपोर्ट देख लीजिए, उनको 1 साल पहले उसी ज़मीन के मामले में सोनी जी से वो मारपीट की है और जेल भी गए हैं। वो मेरे को पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम सही नहीं हो, वो सही हैं। मेरे को इंसाफ चाहिए बस सर। इधर नशीले पदार्थ की स्मगलिंग करने वाले आरोपी को सिरगिट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मूलतः शहडोल मध्य प्रदेश का रहने वाला राहुल कुमार शहर आकर कफ सिरप बेचने की फिराक में घूम रहा था, जिसकी सूचना सिरगिट्टी पुलिस को लग गई। पुलिस ने नए बस स्टैंड से राहुल को हिरासत में लेकर उसके बैग की छानबीन की तो उसके पास से 40 नग कफ सिरप बरामद हुआ, जिसे वह बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में राहुल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCS न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल भारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है।